समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में चल रहा है और इस सम्मेलन में 2024 की प्लानिंग का दावा किया जा रहा है। सम्मेलन के पहले दिन नरेश उत्तम पटेल को दोबारा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। नरेश उत्तम के अध्यक्ष बनते ही विरोधियों ने एसपी को निशाने पर ले लिया और वहीं कल अखिलेश यादव की राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी भी होने जा रही है। इस पूरे सम्मेलन पर चाचा शिवपाल ने तीखा प्रहार किया है। शिवपाल ने यहां तक कह दिया है कि पार्टी का नया विहान यानी सवेरा नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने दोबारा अध्यक्ष बनने पर समाजवादी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बताया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव ने 2024 जीत के प्लान को बताया, जिसमें मायावती के साथ गठबंधन को त्याग बताया था। तो वहीं आज सम्मेलन में पहले दिन नरेश उत्तम पटेल को एसपी का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया और इसके बाद चाचा शिवपाल ने एसपी पर तीखा प्रहार कर दिया। वहीं बीजेपी और सुभाषपा ने भी उसे निशाने पर लिया है। राजभर और शिवपाल पर अखिलेश की चुप्पी क्यों? 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था, तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। मायावती से गठबंधन पर अखिलेश को अफसोस। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ उन 2 व्यक्तियों को अध्यक्ष बनाने के लिए किया गया है जिनके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं सपा हारी है। नीतीश कुमार के साथ क्या करेंगे अखिलेश? क्या अखिलेश गठबंधन में कंफ्यूज हैं? 2024 में चुनाव में अखिलेश यादव को कहां खड़ा पड़ा? सड़क पर। जिनको जनता ने नकार दिया है, जो अपना बूथ नहीं जिता सकता, अपना विधानसभा नहीं जिता सकता, ऐसे नेता को पुनः स्थापित करने का प्रयास आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। सिर्फ साल बदला है, समाजवादी पार्टी नहीं। हम लोग तो कहते हैं कि ये पुरानी सपा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये वही सपा है जिससे जनता खपा है और जिससे परिवार के लोग ही बेवफा है। आप एक तरफ मैसेज देना चाहते हैं कि हम परिवार के लोगों को नहीं बना रहे हैं और दूसरी तरफ स्वतः आप कल बन जाएंगे, तो क्या आप जनता को मूर्ख समझते हैं? महाविजय की रणनीति पर अखिलेश कंफ्यूज। तो चलिए महाबहस में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सवाल यही कि क्या गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव कंफ्यूज है? 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या विपक्ष एक मजबूत मोर्चा बना पाएगा? आखिर ओपी राजभर और शिवपाल यादव पर अखिलेश की चुप्पी क्यों है? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। नरेश जाटव हमारे साथ हैं, बीएसपी नेता, पीयूष मिश्रा प्रवक्ता हैं, सुभाषपा के हमारे बीच में मोहम्मद अखलाक हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल, साथ ही डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और थोड़ी देर में अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगी, बीजेपी प्रवक्ता। लेकिन चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स, डॉक्टर अजीज खान 30 सेकंड में आपके ओपनिंग रिमार्क्स, और जानना यह चाहेंगे कि अपने पुराने गठबंधन दल और वरिष्ठ सहयोगियों को छोड़ के नीतीश कुमार के साथ बातचीत, आपको लग रहा है कि 2024 में इससे कोई बड़ा फायदा होगा सपा को? देखिए आस्था जी, ऐसा है कि ये नीतीश जी वाला फैक्टर आप लेके आई है, हमें तो मालूम नहीं है कि उनसे कौन सा गठबंधन हमारा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस मुल्क में आज आपसी जो तनाव है वो बीजेपी के शासन सत्ता में आने के बाद बढ़ा है। बड़ी समस्या पैदा हो गई है और आज जो सेकुलर दल है वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के वो ऐसे पार्टी जो लगातार इस मुल्क में नफरत का माहौल पैदा कर रही है, उसके खिलाफ उसको कहीं ना कहीं शिकस्त देना चाहते हैं। ठीक है, 30 सेकंड पूरे लौटेंगे डॉक्टर अजीज खान आपके पास। फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा हो गया। अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भाजपा प्रवक्ता। स्वागत है अनिला जी आपका। और 30 सेकंड में आपसे सवाल यही कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा टारगेट भाजपा ने रखा है, मिशन 80, मतलब 80 में से 80 सीटें आप लोग जीतना चाह रहे हैं।
लेकिन यदि विपक्ष बेशक गठबंधन दलों से अलग हो रहा है, समाजवादी पार्टी के पूर्व सहयोगी चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बसपा है, सुभाषपा है, शिवपाल यादव है, पीएसपीएल है, तो बेशक अभी ये पृथक नजर आ रहे हैं, लेकिन एक समय पर गठबंधन रहा है। पर राजनीति संभावनाओं का एक खेल कहा जाता है। तो आपको लग रहा है कि 2024 में एक मजबूत मोर्चा बना लेगा विपक्ष आपके खिलाफ? 30 सेकंड। मेरी सबको राम राम। और मैं तो ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी विपक्ष को कि अगर वो एक हो जाए। 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे प्रदेशों में चुनाव हुए हैं या 2019 का चुनाव उठाकर देख लीजिए, निरंतर इन लोगों का यही प्रयास रहा है कि गठबंधन करे, पर वो गठबंधन जो है वो ठगबंधन में तब्दील हो जाता है। स्वार्थ के आधार पे अगर कोई मंच तैयार किया जाएगा तो उसका टूटना जायज है। यही होता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करती हूँ, जो कि इस बार का ठीक है अनिला जी, 30 सेकंड पूरे। एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल नरेश जाटव जी, नेता बसपा, हमारे साथ हैं। नरेश जाटव जी, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा है, आप लोगों ने भी ये प्रयोग किया था लेकिन असफल रहे, लेकिन उसके बाद आपने ये जरूर कहा कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। क्या ये काफी है 2024 में? आज के समय की एक बार फिर से दोहराइए। माफ कीजिए नरेश जी अभी हमारे बीच में नहीं है। रुख पीयूष मिश्रा जी का करते हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। पीयूष मिश्रा जी, ओपी राजभर और शिवपाल यादव, इन दोनों को लेकर चुप्पी साध जाते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, पर 24 में लड़िएगा बीजेपी से अलग अलग राहें लेकर। 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, अभी आपने सुना ओपनिंग में, और माननीय अखिलेश जी क्या बोल रहे थे कि हम इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, और विडम्बना देखिए कि इन्होंने जब बसपा से गठबंधन किया तो इनको जो है त्याग दिखाई पड़ता है, और चाचा शिवपाल यादव का त्याग इनको नहीं दिखाई पड़ता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का इनको त्याग नहीं दिखाई पड़ता कि पूर्वांचल में 150 से ज़्यादा सीटों पर जिताने का कार्य सपा और सुभाषपा गठबंधन में सुभाषपा ने किया। पश्चिम में तो इन्होंने भी तो गठबंधन किया था, क्या रिजल्ट रहा आरएलडी के साथ, आपने देखा होगा 38 पे 8। ठीक है पीयूष जी, वक्त पूरा लौटेंगे, फिर रुक करेंगे आपका दोबारा। मोहम्मद अखलाक जी हमारे साथ। ठीक है पीयूष जी, आगे विस्तार से चर्चा के लिए अभी काफी वक्त है, लेकिन फिलहाल एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी राय रख ले। मोहम्मद अखलाक साहब हमारे साथ हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता। अखलाक जी, आज नरेश उत्तम पटेल दोबारा अध्यक्ष बनाए गए, उस पर शिवपाल यादव जी ने चुटकी ले ली। एक तो उन्होंने ये कहा कि सपा का नया सवेरा कभी नहीं होने जा रहा है, और दूसरा नरेश उत्तम पटेल के दोबारा अध्यक्ष बनने पर उन्होंने कहा कि जरा बता दें कितने चुनाव जिताए हैं। देखिए, बिल्कुल आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने एकदम सही बात कही। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी देखिए बढ़ रही है, फिर से उन्होंने नरेश उत्तम पटेल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 19 हराया, 22 हराया, लगातार चुनाव हराते हैं। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि 75 जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इनको अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते हैं। आप लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करा लीजिए, 99% लोग ये मानते हैं कि नरेश उत्तम पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे। आप 99% आप लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करा लीजिए, मैं कहना चाहता हूं। मगर क्यों बने हैं, किसकी वजह से बने हैं, ये तो सब जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी जान रही है किसके खास हैं ये नरेश उत्तम पटेल जी। आप देखिए, संघर्ष करने वाले लोग नहीं रह गए उत्तर प्रदेश के अंदर। रोकना चाहूंगी इस वक्त, ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा। नरेश जाटव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बहुजन समाज पार्टी के। नरेश जाटव जी, बसपा ने गठबंधन किया था सपा के साथ, जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर। चुनाव में तो कोई मैजिक नहीं हो पाया, लेकिन सपा ने यह जरूर कहा कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया है। तो क्या 2024 में भाजपा जैसी पार्टी को टक्कर देने के लिए काफी है? देखिए, आप हमारी पार्टी की बात कर रही हैं या समाजवादी पार्टी की? मैं दोनों की बात कर रही हूं। क्या विपक्ष एक मंच पर आ पाएगा? एक बार आप भाजपा के खिलाफ गठबंधन कर चुके हैं और वोट प्रतिशत में भी फायदा हुआ था, ऐसा सपा ने कहा था। जी देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन तब किया जाता है जब हम अपने आप को कमजोर समझते हो। आज पूरी जनता, पूरे भारत की जनता समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को देख चुकी है, जान चुकी है। इनके फरेब, ठग, झूठे, लालची व्यवहार को लोगों ने जो है परख लिया है। अब हमें जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखी है, अब दोबारा पुनः याद कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए, भारत के अंदर बहन कुमारी मायावती जी जो है प्रधानमंत्री बने, तभी इस देश का भला। समय भी पूरा हो गया और अब विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। ठीक है नरेश जी, बात आ गई आपकी, अब डिबेट को ओपन करने का वक्त है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सवाल डॉक्टर अजीज खान आपसे यही, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी इस वक्त मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी जिसने दोबारा उत्तर प्रदेश में वापसी करके अपने आप में एक इतिहास बनाया है, एक ट्रेंड को पलटा है,
बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही हैं। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अकेले उससे लोहा ले सकती है? अगर आपके सहयोगी दल जो अलग हो चुके हैं वो अपनी अपनी राहें पकड़ेंगे, या यदि कोई तीसरा मोर्चा मिलकर बना लेंगे तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान सपा को ही होगा? देखिए आस्था जी, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। अभी अनिला जी कह रही थी साहब 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। देखिए ये अहंकार है, और अहंकार शायद इनको ये अंदाजा नहीं है कि इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस के अंदर भी यही अहंकार था। आप जानो कि 352 सीटें थी और एक जेपी आंदोलन चला। 2 महीने के मात्र आंदोलन में वो कांग्रेस सिमट गई, एक जनता पार्टी बनी और 292 सीटें लेकर के जनता पार्टी शासन सत्ता में आई। इस बात को समझिए। और उत्तर प्रदेश में 85 सीटें उस वक्त थी सांसद की, एमपी की, 85 की 85 कांग्रेस हार गई। तो देखिए बहुत अहंकार अच्छा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आप समझिए कि देखिए जो हमारी पार्टी और हम सारे लोग जो सेकुलर दल वो एक संगठन बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वक्त इस बात का मांग कर रहा है कि आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आज नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, तमाम शिक्षा पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जो गरीब जनता है उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तमाम तरीके की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर के हम मैदान में निकलेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे और बीजेपी को बेनकाब करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने इस मुल्क को ठगा है। ठीक है अजीज खान जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी, अजीज खान जी। अब इसका जवाब अनिला सिंह देंगी। अनिला सिंह जी, यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि एक वक्त ऐसा भी था देश के राजनीतिक इतिहास में, आप पीछे जाकर देखिए, कि अहंकार अच्छी बात नहीं होती। इतने बड़े उस पर जो कांग्रेस की सरकार थी मेजॉरिटी के साथ, वो भी गिर गई थी, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। तो अब बीजेपी को उसी तरीके से विपक्ष जो है वो सवालिया निशान लगा करके देख रहा है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, सेक्युलर पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई भी सेक्युलर पार्टी आज की तारीख में भारतवर्ष में नहीं। ये सारी के सारे राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, और वोट पाने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। एक नहीं, 100 उदाहरण हैं। और अपनी विफलताओं को हमारा अहंकार ना बताएं। आप लोग विफल लोग हैं, आप लोग काम नहीं करते हैं, आप लोग लोगों के बीच में जाते नहीं हैं। योजनाएं बनती हैं कमीशन खोरी के लिए, जिसमें कि आप लोगों के नेता और अधिकारी मिलकर कमीशन खोरी करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, तकरीबन 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी या पहले जो राजनीतिक दल रहे हैं, उन्होंने किया क्या? अपराध पे कोई अंकुश लगाने का प्रयास कभी भी किया? नहीं किया। अपराधियों को अपनी गोदियों में बैठाते थे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं। आतंकवादियों को अगर आप उनको आप पनाह देते हैं, उनके लिए वकालत करते हैं, और हम आतंकवादियों को ठिकाने लगाते हैं, या ऐसे संगठन जो आतंकवाद को बढ़ाते हैं या पनाह देते हैं उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है? दहशतगर्दी वो होती है साहब जहां आतंकवाद को पनाह दी जाती। ठीक है। हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी भी हैं। पीयूष मिश्रा जी, सुभाषपा हो या प्रसपा हो, महान दल हो, ऐसी छोटी छोटी पार्टियों के साथ सपा ने गठबंधन किया था। अब आप लोग फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, अपनी अपनी राह पकड़ चुके हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि 2024 के लिए आप विपक्ष में हैं, मतलब विपक्षी सेक्युलर पार्टी जिसको कह रहे हैं डॉक्टर अजीज खान की, एक उस पर आएंगी, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी, आप उधर जाकर संघर्ष जारी रखेंगे या फिर सत्तारूढ़ दल के साथ अपनी आवाज बुलंद करेंगे? ये कंफ्यूजन की स्थिति सिर्फ सपा की तरफ से नहीं है, सुभाषपा की तरफ से भी। देखिए आस्था जी, 27 अक्टूबर पिछले साल 2021 को हमारा सपा से गठबंधन हुआ था गाजीपुर में, हल्दर के मैदान गाजीपुर में। सब तो साथ आए थे इसी उद्देश्य से कि सब साथ आएंगे और आगे लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक, हिस्से और जातीय जनगणना, पिछड़ों को आरक्षण दिलाने की मांग, सबको लेकर हम लोग एक साथ शामिल हुए थे। आखिरी में हुआ क्या, आपने देखा है कि जब राय दी जाती थी तो राय बुरी लगती थी, एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते थे।
अभी अजीज भाई कह रहे थे कि हम लोग इसको लेके आंदोलन करेंगे। हाँ, जिस दिन सदन चले उस दिन आप आंदोलन कर लीजिए, बाकी दिन घर बैठ जाइए। आपने प्रदेश अध्यक्ष ऐसे आदमी को बना दिया जो अपना बूथ नहीं जिता पाया। तो इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी जो है भाजपा को कहीं न कहीं वॉकओवर देने में लगी है। बताइए, सोचिए, इन्हीं के, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, इन्हीं के कार्यकर्ता लोग इनके प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, घोषणा का विरोध कर रहे हैं। तो इतना बड़ा ड्रामा करने का आपको लखनऊ में क्या जरूरत थी? वहीं पार्टी ऑफिस से ऐलान कर देते कि भैया तुम्हारा रिन्यूअल हो गया, 5 साल तुम और जिंदाबाद जिंदाबाद करो। और यही हाल कर राष्ट्रीय अध्यक्ष के इनके होना है। तो यही बात अगर शिवपाल जी ने कह दी, यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कह दी, तो इनको मिर्ची लग जाती है। इनको जब आईना दिखाओ, सच बोलो कि ऐसा आप करिए, इसी रूम से बाहर निकलिए, बूथ संगठन पर ध्यान दीजिए, तो उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। आज के इस फैसले से ये स्पष्ट होगा। और इन्हीं के कार्यकर्ता आप उठा के देखिए, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा हुआ है। इन्हीं के कार्यकर्ता इनके प्रदेश अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। अजीज खान भाई मेरे बैठे हैं, अच्छे मित्रों में से हैं, ये दिल पे हाथ रख के कह दें कि आज के फैसले से ये शायद खुद ही नहीं खुश होंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी बात है क्या डॉक्टर अजीज खान? लेकिन जब ये सवाल आपका पूर्व सहयोगी दल सुभाषपा भी उठा रहा है, चाचा शिवपाल यादव ने भी यही बात उठाई, और ये तो यहां तक कह रहे हैं सुभाषपा की जो अपना बूथ नहीं जिता पाए आपने उनको फिर से अध्यक्ष बना दिया। इसको लेकर भी पार्टी के अंदर एक विरोध है। ये स्पीकर है, रिमोट कहीं और से चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, रिमोट कहीं और से दब रहा है तो स्पीकर कुछ बोलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, और जो शख्स बेहतर काम करता है उसको इनाम दिया जाता है। और माननीय नरेश उत्तम पटेल जी ने लगातार पार्टी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी से, वफादारी से काम किया है। ये कह रहे हैं एसी कमरे से नहीं निकले। सबसे ज्यादा अगर संघर्ष कोई पार्टी करती है तो समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वजूद ही हुआ है संघर्ष से। और रही बात एसी कमरे की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा, जिस तरीके से रिमोट का संचालन कहीं और से हो रहा है रिमोट के द्वारा, तो ऐसी बातों की बात। अच्छा, ये भी खुलासा कर दीजिए अजीज खान जी, ये रिमोट प्रसपा की तरफ से है या भाजपा की तरफ से है? अजीज खान जी, ये भी खुलासा कर दीजिए, ये रिमोट प्रसपा के हाथ में है कि भाजपा के हाथ में है? स्पीकर जो है आपके स्पीकर अध्यक्ष है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आप यही कहना चाह रहे हैं कि रिमोट जो है राष्ट्रीय बात पूरी होने दीजिए अजीज खान की। रबर स्टैंप बनाकर प्रदेश अध्यक्ष को आपको बिठा रखा है। एक मिनट रुक जाइए, नहीं, देखिए सब एक एक करके बात रखिए। नहीं, इस तरह जबरदस्ती का झगड़ा वाद विवाद नहीं करना है। पीयूष मिश्रा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पीयूष मिश्रा जी आप रुक जाइए, मैं दोबारा काउंटर करने का मौका दूंगी। 10 सेकंड बात पूरी कर ले डॉक्टर अजीज खान। देखिए आस्था जी, मैं बहुत सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है, इसमें बहुत कोई बहुत तिलमिलाने की बात नहीं है। भाई पीयूष जी निसंदेह तिलमिला रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। देखिए आज समस्या क्या है, यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये पानी पी पी करके स्टेज में जाकर के बीजेपी को गाली देते थे। आज क्या ऐसी बीजेपी के अंदर बहुत खासियत हो गई कि बीजेपी बहुत ठीक हो गई? उसने सारी बातें ओम प्रकाश राजभर जी की मान ली, जातीय जनगणना तक नहीं मानी, तमाम जो मुद्दे रखे थे नहीं मानी, और आज लगातार उनकी तारीफ कर रहे। क्यों तारीफ कर रहे? पहला सवाल, कौन सा ऐसा बेहतर काम बीजेपी ने कर दिया? दूसरी बात, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महंगाई, बेरोजगारी, तमाम प्रस्तावक बने, तब आपको नहीं समझ में आया, तब आप क्या कर रहे हैं? भाजपा के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। यही काम आप इस प्रदेश अध्यक्ष को पुनः आप लागू कर रहे हैं। ये आपकी पार्टी के लोगों का विरोध है। ना विश्वास हो अजीत भाई, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। इससे अच्छा दबाव चाहता है अजीज खान आपको प्रदेश। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, कम से कम माइनॉरिटी डॉक्टर अजीज खान, ठीक है डॉक्टर अजीज खान, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए डॉक्टर अजीज खान, बात आगे पूरी। पीयूष मिश्रा, तकलीफ में आपका रिमोट किसके हाथ में है? पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा, सपा का आरोप ये है कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, रिमोट किसी और के हाथ में है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। किसके हाथ में है रिमोट, प्रसपा की भाजपा? नहीं, ये जो अभी रिमोट स्पीकर की बात कर रहे थे अजीज भाई, मैं तो चाह रहा था इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता। इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भाजपा से मिला हुआ है, भाजपा के साथ जाके अपने बूथ को हराने का कार्य किया है। ऐसे ही इन्होंने जो आज टिटिम्मा किया लखनऊ में, कल भी होना है, और कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वही चुने जाने हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है परिवार पार्टी, वो सही बात पे परिलक्षित हो रहा है। मैं चाह रहा था कि इससे अच्छा होता कि अजीज भाई आप प्रदेश अध्यक्ष बनते। आप बताइए, दिल पे हाथ रख के कसम खाइए कि ये बूथ अपना हारे कि नहीं हारे, और इनके जो नवरत्न है वो कहां पे हैं आजकल, वो उन्होंने क्या किया पार्टी के लिए? तो इससे स्पष्ट हो गया है
कि भाजपा का साथ देने के लिए सपा ऐसे कदम उठा रही है कि जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उनको रबर स्टैंप बनाकर पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कार्य कर रही है। स्पीकर इनके प्रदेश अध्यक्ष है, रिमोट इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में। ठीक है, यहाँ रिमोट की बात चल रही है। अब अखलाक जी, यही आरोप प्रसपा और शिवपाल यादव पर भी लगाती है समाजवादी पार्टी की, वो जो बोल रहे हैं वो स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। सीधी यहाँ पे जो आरोप है या जो सीधा प्रहार है वो भाजपा के ऊपर है। अब बताइए, सुभाषपा का रिमोट भाजपा के हाथ में, प्रसपा का रिमोट भाजपा के हाथ में, तो ये तो राहें और आसान हो जाएंगी भाजपा की इस तरह 2024 के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग दिल तो मिला नहीं सकते हैं, तो ये बयानबाजी ही कर सकते हैं कि रिमोट किसी का किसी के पास है। लगातार अपनी पार्टी में जिस तरीके से ये लोग निर्णय ले रहे हैं, किनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, 4-4, 3-3 चुनाव हराने वाले फिर से प्रदेश अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये आप सब जानते हैं, मैं इस चीज़ के बात नहीं बोलूँगा। नरेश उत्तम पटेल जी, मैंने पहले भी कहा कि 75 जिलाओं में कार्यकर्ता उनको अपना प्रदेश नहीं मानते हैं। अजीज भाई भी हमारे नहीं मानते, मगर बोल नहीं सकते, वो अलग की बात है। लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करा लीजिए आप, कोई भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानता है। और क्या करते हैं नरेश उत्तम पटेल जी? केवल कार्यालय में बैठते हैं, अखिलेश जी के आसपास रहते हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे प्रदेश अध्यक्ष क्या होता है? आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब से सीखिए। अगर किसी कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर कोई आवाज़ उठती थी तो थाना चौकी SDM DM साहब तक लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए जाते थे। चाहे कोई भी आवाज़ हो जाए, समाजवादी कार्यकर्ताओं की आवाज़ हमेशा से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने बुलंद करी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। आज अगर हम सच का आईना दिखा रहे तो इनको कड़वी लगती है। और अभी एक मैंने इनकी बात सुनी, उन्होंने कहा अहंकारी लोग हैं। अरे अब आप बोलेंगे कि अहंकारी कौन है? आप लोग बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे अहंकारी कौन है? आप ही डिसाइड करेंगे। अरे पहले क्या आज ज्ञानेश्वर जी, लोहिया जी आज अगर जिंदा होते तो रो रहे होते। क्या समाजवाद उन्होंने रखा था समाजवादी पार्टी में? 4-4 दिन चलता था, तब जाके कोई डिसीजन लिया था तो 4 घंटे में ले लेते। अरे तो भाई आप अपने पार्टी कार्यालय पे ले लेते, क्यों अपने कार्यकर्ताओं को बुला के परेशान करते हैं? तो कुल मिलाकर प्रसपा और सुभाषपा दोनों ही आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर अजीज खान की समाजवादी पार्टी के अंदर ना तो व्यवस्था सही है, और हाल ही में खासतौर पर अध्यक्ष पद पर नरेश उत्तम पटेल की जो दोबारा नियुक्ति हुई है, एक बार फिर से ये गलत हुआ है समाजवादी पार्टी के अंदर। बीते कई चुनाव लगातार सपा हारती रही है और एक बार फिर से 2024 में कमान पार्टी की उनके हाथ में दे दी गई है, जिनका रिकॉर्ड बीते कई चुनाव से ऐसा रहा है कि उनकी अध्यक्षता में एक भी चुनाव सपा नहीं जीत पाई। इस पर सवाल आपके पूर्व गठबंधन दल और आपके सहयोगी दल कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, जब किसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार होने लगे, उस पर कमेंट होने लगे और विरोधी पार्टी कमेंट करने लगे, इसका मतलब वो बहुत मजबूत शख्स है, मजबूती से वो शख्स काम कर रहा है। आज आप देखिए जो हमारे विरोधी हैं, जो कहीं ना कहीं वो खुल करके सामने और समाजवादी पार्टी और अजीज भाई भी हमारे जानते हैं, मगर अब कैसे बयान कर सकते हैं? अरे इन्होंने तो एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया आपके चैनल से, जो आज धन्यवाद दे दे, एक बार धन्यवाद तो दे नहीं सकते आपके चैनल से, और कहते हैं मान्यता है, लोग उनको पसंद करते हैं। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक अचीवमेंट है। आप लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करा लीजिए, सब पता चल जाएगा कौन इनको प्रदेश अध्यक्ष मानता है, कौन नहीं मानता। जी भाई आप अखलाक जी रुक जाइए, आप कह चुके हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए, एक्सेप्टेंस नहीं है नरेश उत्तम पटेल, किसी का जवाब दे रहे हैं अजीज खान। बोलिए अजीज खान। टेस्ट मत कराइए, सुनिए मेरी बात। देखिए एक बात, आप टेस्ट कराएंगे तो सब सामने आ जाएगा, तो मत कराइए। ज्वलंत मुद्दों से नहीं है, जो बीजेपी के राज में जिस तरीके से अपराधीकरण हुआ है, जिस तरीके से आज बीजेपी सपोर्ट देने के लिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम, वो समस्या नहीं है। महिला को इनको समस्या मेरे प्रदेश अध्यक्ष है, जबकि इनको समस्या मेरे प्रदेश अध्यक्ष है। भाई अगर लड़ना ही है, पीयूष जी आपको अलग से समय दिया जाएगा, अलग से समय दिया जाएगा। देखिए आप 3 पैनलिस्ट ऐसे हैं जो एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं। 3 पैनलिस्ट हैं जो सीधे सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर अजीज खान से, उनको बात पूरी कर लेंगे। 10 सेकंड खत्म कीजिए अजीज खान। ठीक है। देखिए आस्था जी, मैंने पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूं कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं बीजेपी ने पैदा कर रखी हैं, आज जंगल राज उत्तर प्रदेश में हो गया है। देखिए बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस पर ये नहीं सवाल खड़ा कर रहे। ये सब प्रदेश अध्यक्ष से इनको दिक्कत है। अरे भाई मेरा संगठन है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन दूसरा अध्यक्ष बनेगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ये समाजवादी पार्टी तय करेगी। ठीक है डॉक्टर अजीज, इसमें आपको क्या दखल है? जहां पर जो समस्या है उस समस्या पे आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं?
आज बीजेपी ने जो समस्या उत्तर प्रदेश में पैदा कर रखी है, ठीक है डॉक्टर अजीज खान, समस्या पैदा कर रखी बात है, आ गई उस पर आपकी। चर्चा रुक क्यों करेंगे नहीं? नरेश जाटव जी। नरेश जाटव जी, नेता बसपा। नरेश जी, आप पूरे पैनल की डिबेट सुन रहे हैं, सभी के विचार सुन रहे हैं, कोई भी बसपा का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच में है, और उसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं वो देखना होगा कि क्या अलग मोर्चा बनाती हैं या किसकी तरफ कौन जाता है, कौन किसको सपोर्ट करता है। पर बसपा का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। जी देखिए, बसपा का नाम तो जनता रोज ले रही है, जनता बसपा को याद कर रही है। लेकिन ये तो कौन आप लोग है नाम बीते लेने 3 वाले? चुनाव से ये कहते आ लोग रहे तो पिछले चुनाव में आपको नहीं लगता बीजेपी ये को बात जिताने बीते में 3 चुनाव से आप समाजवादी कहते आ पार्टी रहे ने हैं? कौन नाम अहम ले रहा है भूमिका निभाई है। जी, पूरी जनता पुकार रही है, बहन जी को याद कर रही है, बसपा को याद कर रही है, बसपा के विकास कार्यों को आज पूरी जनता याद कर रही है। और देखिएगा आप 2024 में पुनः हमारे इस भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा जीत करके आएंगे। बहुजन समाज पार्टी आज बहुत अपनी बड़ी बात मजबूत आपने स्थिति कह में दी, खड़ी इस है। पर प्रतिक्रिया ले और लेते हैं। इनके अभी पीयूष जैसा मिश्रा समाजवादी जी पार्टी ने और कहा है अखिलाक जी, कि ये ठीक तो है, इनके घर नरेश की जी। बात है, किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। हाँ। ये यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, शिवपाल जी की नहीं सुन रहे हैं। इनके यहाँ पर ना कोई मानवता है, ना कोई इनका कोई सिस्टम है, बस घर की सरकार, घर की पार्टी। 4 लोगों ने तय कर दिया तो श्री नरेश उत्तम पटेल जी दोबारा से जवाब ले लेते बना दिए गए हैं। हैं। अखिलाक जी और पीयूष जी, 20-20 सेकंड में मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। यहाँ पर नरेश जाटव जी हैं, बसपा नेता, वो कह रहे हैं कि जनता जो है वो बसपा पुकार रही है, तो इनकी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को कोई हल्के में ना ले। आप लोगों ने पूरी डिबेट में नाम तक नहीं लिया बसपा का। देखिए आस्था जी, अब उनकी पार्टी का बात है तो वो जाने, फिलहाल कितने विधायक बसपा के जीते सर्वविदित है, सबको पता है। और जाहिर सी बात है कुछ ना तो खूबियां रही होंगी, तभी 2019 में माननीय अखिलेश जी ने उनसे गठबंधन किया बसपा से, और आज पछतावे वाला रोना रो रहे थे राजकीय सम्मेलन में। तो अब उनकी पार्टी है वो जाने। फिलहाल अगर इनकी बात रही, जैसे कि अभी अजीज भाई हमारे कह रहे थे कि मुद्दों से आप हट के हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे चले जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष तो हम लोगों से गठबंधन किए थे, तब भी तो यही थे, गए तो थे बनारस, देखा था, चौराहे पे जाकर खड़े हो गए, चाय पिए, अच्छा वोट दे देना जयराम जी की करके चल गए, जय समाजवाद करके निकल गए। कितने वोट मिले? ये जहाँ जाते हैं वहाँ भी हराते हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ तो अपना बूथ हराए हैं। अजीज भाई पूछ लीजिए, इनका रिकॉर्ड खुलवा देख लीजिए, जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे इनके बूथ को कितने वोट मिले हैं। तो बात इस बात की नहीं, बात इस बात की है कि आप कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने 28 साल की महिला को एमएलसी के लिए नॉमिनेट करवाया और भाजपा को वॉक ओवर दिया, ठीक उसी प्रकार से आप अपने संगठन को कमजोर करके जो आगामी उनसे गठबंधन करने वाला होगा सपा से, उनको भी आप कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। और जो हितैषी हैं, चाचा शिवपाल की आपको बात नहीं सुनना है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो आजकल सबसे बड़े आपके दुश्मन दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन लोगों की कोई बात सुननी नहीं है, आप बस उन्हीं नवरत्न चाटुकारों के बीच घिरे रहिए और उन्हीं को आप उछालते रहिए। तो ठीक है पीयूष जी, करता हूं उनको लात मार के दूर करते रहिए। अनिला सिंह, आपकी मोनोपोली। ठीक है पीयूष जी, बात आ गई आपकी। अनिला सिंह जी, जिस तरीके से यहाँ पे समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, या फिर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कौन किससे नाराज है, किसका गठबंधन टूट गया, इन सब बातों को जानबूझ के भाजपा उछाल रही है, क्योंकि प्रदेश में जो सरकार है उस पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, विपक्ष बड़े बड़े मुद्दे उठा रहा है, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं जाए, इसीलिए आप सपा के अंदरूनी मामलों को उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो अधिवेशन, बोलूं? जी जी बोलिए अनिला जी, आवाज आ रही है आपकी। समाजवादी पार्टी का जो अधिवेशन रहा है वो केवल और केवल आडंबर है। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे, वही बनेंगे। परिवारवाद पे आधारित ये पूरा राजनीतिक दल है। कहने के लिए जरूर समाजवादी पार्टी है कि लिखी जाती है समाजवादी पार्टी, पर समाजवाद से दूर दूर तक इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि भाई अपराध का यहाँ पर डंका बोलता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का उदाहरण तो साहब दूसरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कॉपी कर रहे हैं कि अपराधियों को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। यहाँ पे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध 0 टॉलरेंस है। 2200 करोड़ से ज्यादा की जो अवैध रूप से अर्जित प्रॉपर्टी है माफियाओं की, वो उन पर कब्जा कर लिया है सरकार ने। और उस पर जो है अब गरीब लोग हैं उनके लिए चाहे अस्पताल बने, चाहे घर बने, चाहे स्कूल कॉलेज बने, समझ रहे हैं आप,
यहाँ पर महिला अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश जो है देश में प्रथम है। महिलाएं बाल अपराधों में 36 अभियुक्तों को मृत्यु दंड दिलवाया है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा दे रही हैं, तो फिर इनकी सोच पर मुझे तरस आता है। समाजवादी का मतलब होता है लाल टोपी की गुंडागर्दी। मात्र 3 मेंबर। आपने सबसे रिएक्शन, ये बात तो पूरी करने दे मैडम। हाँ। बात पूरी करने दीजिए। बस शो खत्म करना है मुझे। 10 सेकंड पूरी करना रहता है। इनके 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे, 3 रह गए हैं, ये रामपुर और आजमगढ़ ये हार गए हैं। किस मुंह से ये भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की बात करते हैं ये? इनसे ज्यादा 2019 में तो बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए थे। 3 में से 2 जो मुरादाबाद और संभल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी भाषा देख लीजिए कैसे ये राष्ट्र विरोधी भाषा का उपयोग करते हैं और ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। जाते जाते सवाल डॉक्टर अजीज खान आपसे यही कि एक तो अनिला सिंह जी जो बात कह रही हैं, और दूसरा ये कि क्या गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं? अभी तक भी आप 2024 के लिए ठोस रणनीति नहीं बना पाए। आप कह जरूर रहे कि सेकुलर पार्टियां एक साथ आएंगी, कैसे आएंगी? सभी तो इस महाबहस के मंच पे है, सबके विचार आपने सुन लिए। देखिए आस्था जी, ऐसा है कि अनिला जी का काम यही है कि बहकाना, मुद्दों से बहका दो और भटका दो, ये बीजेपी का काम है। इसलिए अनिला सिंह की बात को मैं बुरा नहीं मान रहा हूं। दूसरी बात मैं कहूं कि देखिए आज पूरे देश में माहौल बन चुका है, जो विपक्ष है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है और आ गया है, और इस विपक्ष के एक प्लेटफॉर्म पे आने से आज कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष के जो लोग हैं उनके मन में घबराहट है, परेशान है, और ये परेशानी दिख रहा है, साफ चेहरे पे दिख रहा है। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप ये बेशक कह रहे हैं कि विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बार बार भाजपा कहती है कि एक प्लेटफॉर्म पर आएगा भी तो आएगा कैसे, क्योंकि दावेदार कई हैं 2024 के लिहाज से, बात चाहे कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो, समाजवादी पार्टी की हो या और भी कई पार्टियों की हो, कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनके राजनीतिक एम्बिशंस हैं कि वो भी प्रधानमंत्री बने। तो आखिर इसको लीड कौन करेगा? क्या किस तरह सहमति आप बना पाएंगे? यूपी चुनाव में हुए गठबंधन को जिस तरह से बिखरते हुए हमने देखा, तो क्या 2024 के लिए वापस से समेट करके कोई मजबूत मोर्चा बनेगा, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर? ये बड़ा सवाल है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।